एमपी में कुल 64,523 कुल मतदान केंद्र, 1500 सहायक मतदान केंद्र भी बनाए जाएंगे। पोलिंग स्टेशन की जानकारी। सबसे कम छिंदवाड़ा में 1934 मतदान केंद्र, सबसे ज्यादा मंडला में 2614 मतदान केंद्र, सबसे कम छिंदवाड़ा में 16,32,034 मतदाता, सबसे अधिकतम इंदौर में 25,13,424 मतदाता। चुनाव में कानून एवं सुरक्षा व्यवस्था। एमपी में कुल लाइसेंस 2,84,503 लाइसेंस, हथियार 12,05,000 हथियार जमा हुए, 152 हथियार अवैध जब्त किए गए, 5.5 लाख कर्मचारियों की ड्यूटी लगेगी, 500 से ज्यादा नाकों पर चेकिंग जारी, 50% से ज्यादा मतदान केंद्रों पर लाइव स्ट्रीमिंग होगी। ईवीएम मशीन, परिवहन वाली सभी गाड़ियों में जीपीएस लगाया जाएगा। जैसा आप सब जानते हैं, लोकसभा निर्वाचन की घोषणा लोकसभा निर्वाचन की घोषणा ऑलरेडी हो चुकी है। आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे, पूरे कंट्री में 7 फेजेज में चुनाव होंगे। पिछले लोकसभा निर्वाचन के दौरान हमारे यहाँ चुनाव स्टेट में 4थे, 5वें, 6वें, 7वें फेज में हुए थे। इस बार वो 1st, 2nd, 3rd एंड 4th फेज में होंगे। फर्स्ट फेज का जो पोल है वो 6 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में है, जो 19 अप्रैल को है। सेकेंड फेज का जो पोल है वो 26 अप्रैल को है 7 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। थर्ड फेज का पोल 7 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए, और आखिरी चरण जो हमारा है वो 13 मई को है 8 संसदीय क्षेत्र के लिए। इसके अलावा हमारे मतदान केंद्रों की संख्या वही है जो विधानसभा निर्वाचन के दौरान थी, 64,523। विधानसभा के दौरान हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र कुछ बनाए थे। जहां भी मतदाताओं की संख्या 1550 से ज्यादा थी, वहां पे हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाए थे। ये सहायक मतदान केंद्र वहीं पे बनाते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है, कहीं मतदाता को अलग ही दूर नहीं जाना पड़ता। इस बार हम लोगों ने लोकसभा चुनाव के लिए विधानसभा चुनाव का जो अनुभव रहा था उसके आधार पे 1550 की जगह इसको 1500 किया है। तो जहां भी जिस मतदान केंद्र पे 1500 से ज्यादा मतदाता है, वहां के लिए हम लोगों ने सहायक मतदान केंद्र बनाने का प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को भेजा है। इस प्रकार के कुल हम 367 सहायक मतदान केंद्र भारत निर्वाचन आयोग से अनुमति प्राप्त होते ही बनाएंगे। 367 ये सहायक मतदान केंद्र उसी जगह पे होते हैं जहां मूल मतदान केंद्र होता है। तो 2 मतदान केंद्र होने से थोड़ा भीड़ कम हो जाती है, आसानी से मतदान हम कर पाते हैं। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जो प्रयास पिछली बार हम लोगों ने विधानसभा के दौरान किए थे, वही हम लोग इस बार भी कर रहे हैं। अभी आचार संहिता या चुनाव की घोषणा हुए 2 दिन हुए हैं, लेकिन लगातार समीक्षाएं चल रही हैं। हमारे स्टेट में जो लाइसेंस वेपन है वो 2,84,503 है, 2,84,503। इसमें से लगभग 1.25 लाख हथियार अभी तक हम लोग जमा करा चुके हैं और बाकी कार्रवाई चल रही है। कुछ अवैध हथियार जब्त भी किए गए हैं, 152 अवैध हथियार हैं जब्त भी किए गए हैं। जैसा हम लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी बहुत सारे मतदान केंद्र हमारे थे, आप सबसे पहले भी चर्चा हुई थी, जो पूर्णतः विमेन मैनेज थे, जिसको हम पिंक पोलिंग बूथ कहते हैं, जहाँ की चारों जो मतदान दल होते हैं सभी महिलाएं थी। मंदसौर में आपको बताऊं, पूरी काउंटिंग की पूरी टीम, मैंने पूरी काउंटिंग वहाँ महिलाओं ने की थी विधानसभा चुनाव के दौरान, जो कंट्री में एक बड़ा अनूठा प्रयोग रहा था और बहुत सराहा गया था। इंडिया टुडे ने भी इसको कवर किया था। तो लोकसभा निर्वाचन के दौरान हम लोगों ने टारगेट किया है कि 3,500 मतदान केंद्र हम महिलाओं के द्वारा संचालित सोचा। अधिक से अधिक प्रयास ये होगा कि और भी बढ़ाएं, तो सभी कलेक्टर, अभी 3,500 हम लोगों ने टारगेट किया है और इसको बढ़ाने का प्रयास करेंगे।